गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10 के लिए नया चैप्टर जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट, इसका लेक्चर 1 है। तो देखते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिकली ये करंट इलेक्ट्रिसिटी है ना, एक सब टाइप्स है। इट इज अ सब टाइप्स ऑफ वन ऑफ द ब्रांच, एक ब्रांच का, जिस ब्रांच को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, राइट। ये बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड है। पहला पार्ट जो आपको नहीं पढ़ना है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। राइट क्लास। दूसरा पार्ट जिसमें हमको ये चीज पढ़ना है जिसको बोलते हैं हम मैग्नेटिज्म। और तीसरा पार्ट जो हमको ये भी नहीं पढ़ना है जिसको बोलेंगे हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये बताना जरूरी इसलिए है ताकि आप लोगों को ये फील रहे या फिर आपको पता रहे कि ये कौन से ब्रांच में किस कैटेगराइज में आता है। ये मेन जो फ्लो होता है वो फ्लो के रूट में है ना, कहां पे वो लाई करता है ये आपको पता होना चाहिए। राइट। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी क्या होता है? स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। ये चार्ज क्या होता है ये हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे। स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज यानी चार्ज कैसा है? रुका हुआ। ठीक है, क्या होता है चार्ज, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और मैग्नेटिज्म होता है मोशन ऑफ चार्ज विथ कांस्टेंट स्पीड। राइट क्लास। एंड लास्ट वन जब चार्ज एक्सेलरेटेड चार्ज जिसको बोलेंगे हम, स्टडी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। ओके क्लास। So this is the basic bifurcation method of this concept or this topic. Electromagnetism has been categorized into 3 major part. Again छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स है ना, उसके बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जिसमें हम बोलते हैं स्टडी ऑफ रेस्ट चार्ज। मैग्नेटिज्म द स्टडी ऑफ मोशन या मोशन ऑफ चार्ज विद अ कांस्टेंट स्पीड। हियर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, राइट, जिसमें हम मोबाइल वेव्स, मोबाइल वगैरह ऑपरेट होना, डीटीएच वगैरह सब कुछ। तो स्टडी ऑफ एक्सेलरेटेड चार्ज। अब ये तीनों में एक कॉमन चीज है, आप अगर देख पा रहे हो, राइट, ये चार्ज। राइट क्लास। सो अगले कुछ दिनों तक जो भी रिलेटेड इलेक्ट्रिसिटी के हम पढ़ेंगे, बेसिकली कुछ ना कुछ उसका कनेक्शन चार्ज के साथ होगा ही होगा। राइट। सो आपको ये बेसिक बाइफर्केशन समझ में आया होगा। राइट। तो अभी आप करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने वाले हैं। अभी आप थोड़ा सा सोच के देखो, जैसे हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी, कोई इलेक्ट्रिसिटी की बटन दबाया तो आपका लाइट या फैन या जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है वो ऑन हो जाता है। बेसिकली वो ऑन होना यानी वो जो वायर होता है उस वायर में जो प्रोसेस होना है, राइट, उसी के बारे में थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे, जिसको हम करंट बोलते हैं, है ना। करंट फ्लो होना ऐसे कभी कभार बोल लेते हैं, है ना, तो वही फ्लो होना मीन्स उसका मीनिंग है करंट। जो भी फ्लो वाली होने वाली चीज है उसको हम टेक्निकली बोला जाता है करंट। तो बेसिकली वो करंट किस चीज के कारण आता है? तो वो आता है चार्ज के कारण, राइट। लेकिन अगर वो चार्ज मूव हो रहा हो विथ कांस्टेंट स्पीड, तो वो ये कैटेगराइज जो करंट इलेक्ट्रिसिटी सब टाइप्स हमने बोला, सब पार्ट जिसको बोला था, वो आता है इस मैग्नेटिज्म में, राइट। करंट इलेक्ट्रिसिटी।
तो आप लोगों को थोड़ा ध्यान में आया होगा कि आप किस कैटेगरी में पढ़ने वाले हो, राइट। जहां पे चार्ज क्या होता रहेगा, मूव होता रहेगा, मोशन रहता कांस्टेंट स्पीड के साथ, राइट। उस चीज को हम पढ़ेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, राइट। सो यही मैं आपको समझाना चाहता था कि करंट इलेक्ट्रिसिटी किस पार्ट में आता है, राइट। बाकी आपकी मर्जी, आप डायरेक्टली ध्यान रखना है डायरेक्टली ध्यान रखिए, या आप इस तरह से थोड़ा ध्यान रख सकते हो कि ऐसा कंसेप्ट आप पढ़ रहे हो जिसमें चार्ज क्या हो रहा है, मोशन में है। ओके, राइट क्लास। चलिए आते हैं, जो कॉमन चीज इन तीनों में थी वो क्या थी, चार्ज। तो चार्ज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली चार्ज होता क्या है, ध्यान रखना। इट इज वन ऑफ द, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ material which exert the electrostatic force electrostatics force on other material, राइट। डेफिनेशन ध्यान रखो, एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूं। इट इज द प्रॉपर्टी है, एक टाइप ऑफ द प्रॉपर्टी है, राइट। किसी भी मटेरियल की, किसी भी हो सकती है, चाहे प्लास्टिक हो, ग्लास हो, आयरन हो, कोई भी मटेरियल हो सकता है, राइट। विच एक्सर्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, ध्यान रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, सिर्फ फोर्स नहीं, कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, राइट। ये नया टाइप ऑफ द फोर्स है जो आपको चार्जेस में पढ़ना होता है, राइट। इसलिए इसका नाम दिया गया है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स ऑन द अदर मटेरियल, ऑन द अदर मटेरियल कॉल्ड एज चार्ज। इसी को हम चार्ज बोलते हैं, राइट क्लास। जैसे समझाता हूं, राइट। जैसे हमने कोई प्लास्टिक की स्केल हमारे हेयर पे रब किया, हाँ, हालांकि मेरे हेयर नहीं है, लेकिन आपने अपने हेयर पे रब किया, और रब करने के बाद जो कागज के पीसेस होते हैं, टुकड़े होते हैं, वो बिना टच किए कुछ दूरी पे जैसे हम लेके जाते हैं, क्या वो पीसेस को अट्रैक्ट कर लेते हैं? हाँ, बिल्कुल अट्रैक्ट कर लेते हैं। यानी क्या किया, देखो, वो स्केल को जैसे हमने फ्रिक्शन, राइट, एक टाइप ऑफ द फ्रिक्शन किया, वो फ्रिक्शन से एक प्रॉपर्टी तैयार हुई, राइट। कौन सी प्रॉपर्टी, कैसी प्रॉपर्टी, उसके बारे में और आगे पढ़ेंगे। एक प्रॉपर्टी तैयार हुई, यानी कि बेसिकली हम बोलेंगे वो स्केल जो हो गई, चार्ज हो गई। क्या हो गई, चार्ज हो गई। और वो चार्ज होने के कारण जो पड़े हुए मटेरियल, टुकड़े थे, पीसेस, राइट, छोटे छोटे, उनको वो अट्रैक्ट करने लगी। उनको क्या करने लगी, अट्रैक्ट करने लगी। तो बेसिकली वो अट्रैक्ट करने का जो, यानी कि फोर्स, राइट, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है, राइट, और जो फोर्स अप्लाई कर रही है, उस फोर्स को बोला गया इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। समझ में आ रही डेफिनेशन, राइट। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ चार्ज, राइट। इसको मेजर करने के लिए ऐसा यूनिट होता है कूलम, COULOMB, राइट। कैपिटल C से हम रिप्रेजेंट करते हैं कूलम, राइट। ये इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है ये, राइट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ द चार्जेस या चार्ज, राइट। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम टाइप्स ऑफ चार्जेस।
टाइप्स ऑफ चार्ज। चार्ज की बेसिकली आपने सुना होगा दो टाइप, है ना, एक पॉजिटिव चार्ज और दूसरा नेगेटिव चार्ज। एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ओके क्लास, सो जिसको हम बोलते हैं पॉजिटिव चार्ज को बोला जाता है बेसिकली प्रोटॉन, अदर नेम से, राइट, और इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन, राइट क्लास, जिसको स्मॉल पी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और स्मॉल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है, राइट। सो ऐसे दो टाइप के चार्ज होते हैं। आपको एक चीज और पता होगा, अगर पॉजिटिव पास लाए गए हैं तो क्या होंगे हमेशा, रिपेल। कौन सा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स तैयार होगा, रिपल्शन। निगेटिव और निगेटिव अगर लाते हैं तो क्या होगा, फिर से रिपल्शन, राइट क्लास। लेकिन अगर अपोजिट यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव अगर पास लाए तो क्या होगा हमेशा, अट्रैक्शन, राइट। दिस इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ द चार्जेस। तो पॉजिटिव विल रिपेल, नेगेटिव विल रिपेल, एंड पॉजिटिव नेगेटिव यानी अपोजिट चार्जेस अगर लाते हैं तो हमेशा क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स, जिसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स। बट कौन से टाइप का, अट्रैक्शन टाइप का। और यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कौन सा है, जब पॉजिटिव नेगेटिव लाते हैं तो रिपल्शन वाला। ओके क्लास, ओके क्लास। सो जैसे हमने कैटेगराइज किया था दो टाइप ऑफ द चार्ज में, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, है ना। कुछ बातें इसकी रिलेटेड जरूर ध्यान रखना, जैसे कि चार्ज जिसको हम मेजर करते हैं कूलम में, है ना। सो जो पॉजिटिव चार्ज होता है, राइट, पॉजिटिव चार्ज होता है 1.67 इंटू 10⁻, 1.6 ही लिखते वैसे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ओके क्लास, वैसे ही निगेटिव यानी जिसको हम बोले इलेक्ट्रॉन, है ना, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, राइट। मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg, बहुत स्मॉल, बहुत छोटा, राइट। वैसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट क्लास। सो दिस इज बेसिक थिंग्स दैट वी नीड टू रिमेम्बर, राइट। आप देख पा रहे हो यहाँ पे कि जो मैंने लिखा है चार्ज के बारे में, यहाँ पे प्लस 1.6 प्लस दे देता हूं, चाहे आपको थोड़ा फील आ जाए। ये प्लस 1.6 10⁻⁻19 कूलम एंड माइनस 1.6 10⁻⁻19 कूलम, राइट। सो देखो ये प्लस, चाहे आपको 1.6 माइनस 19 सेम दिख रहा है, राइट, कंफ्यूज ना होना, लेकिन यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस है, तो इसलिए ये जो इलेक्ट्रॉन है, राइट, इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है माइनस होने के कारण, इट इज, या इलेक्ट्रॉन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। चार्ज का जो चार्ज है, चार्ज का सबसे छोटा यूनिट जो होता है वो होता है
कौन? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन वो होता है सबसे छोटा यूनिट, राइट। और इसके ऊपर कई रिसर्च अभी भी चल रहे हैं, जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ेंगे, राइट, आपको और क्लियरिटी और या शायद नया नाम भी मिल सकता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। चार्ज की कुछ प्रॉपर्टीज है, वो प्रॉपर्टीज अगर आप ध्यान रखें तो ठीक है, लेकिन 10th के हिसाब से एग्जाम में ये कभी नहीं आता है। जस्ट आप ओवरलुक कर लो, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। सबसे पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन। इसके ऊपर कभी कभार एक सवाल आ जाता है, इसलिए बताना जरूरी है। क्वांटाइजेशन, क्वांटाइजेशन का मीनिंग क्या होता है? मान लो एक बॉडी है, ए बॉडी, जिसमें मान लो 100 कूलम चार्ज है, राइट। अभी मुझे चार्ज बेसिकली है कौन? इलेक्ट्रॉन्स। हम जो चार्ज के बारे में पढ़े, पॉजिटिव, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, तो हमारे जनरली जो हम बात करेंगे वो किसके बारे में? इलेक्ट्रॉन के बारे में, ठीक है, ध्यान रखना। सो मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, 100 इलेक्ट्रॉन्स हैं। क्यों इलेक्ट्रॉन्स? क्योंकि आउटर मोस्ट शेल में कौन होते हैं? कोई भी एलिमेंट अगर मैं मान लो तो सोडियम या फिर एल्यूमिनियम, इसके आउटर मोस्ट शेल सेंटर में कौन होते हैं? न्यूक्लियस में, राइट, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। और आउटर मोस्ट शेल में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन, राइट, जो शेयर हो सकते हैं, जो ट्रांसफर हो सकते हैं, है ना, राइट। वही चीज हम पढ़ेंगे। सो जनरली हम जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, न्यूक्लियस तोड़ के तो प्रोटॉन आएगा नहीं, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं, मूवमेंट कर सकते हैं, मोशन में आ सकते हैं, राइट। सो 100 कूलम इलेक्ट्रॉन है या चार्ज है, वो मुझे दूसरे किसी बॉडी पे देना है, बी बॉडी पे। मान लो इसमें से मुझे देना है 25 कूलम देना है, राइट। तो 25 कूलम इस बॉडी को मिल सकते हैं, ट्रांसफर हो सकते हैं। लेकिन मान लो मुझे कुछ इस तरह से करना है, 25.5 कूलम देना है। ये 0.5 जो है ये ट्रांसफर नहीं हो सकता, यानी कोई भी फ्रैक्शन, है ना, कोई भी फ्रैक्शन मल्टीपल इस एक बॉडी से दूसरे बॉडी में ट्रांसफर नहीं हो सकता, राइट। ओनली इंटीजर नंबर्स दैट हैव टू ट्रांसफर, राइट, फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। इसलिए क्वांटाइजेशन का एक फॉर्मूला आता है, Q इज इक्वल्स टू प्लस माइनस एन ई। एन मीन्स इंटीजर नंबर, ई मीन्स इलेक्ट्रॉन, राइट क्लास। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ क्वांटाइजेशन। इट कैन नॉट ट्रांसफर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पहले बहुत छोटा होता है और उसको भी तोड़ के आधा इधर और आधा उधर जाना पॉसिबल नहीं है। यानी सिर्फ इंटीजर नंबर्स ट्रांसफर होना, चाहे 1 हो, 2 हो, 3 हो, लेकिन 3.5, 3.4 ये ट्रांसफर होना पॉसिबल नहीं है। ओके क्लास, नेक्स्ट ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे आगे में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट है एडिटिव, सेकेंड प्रॉपर्टी है एडिटिव। एडिटिव मीन्स व्हाट? मान लो एक बॉडी है, राइट, जिसमें ये बॉडी क्यों ले रहा हूं? क्योंकि आइसोलेटेड हो, जिसमें बाहर की कोई चार्ज आए ना और अंदर की कोई चार्ज जाए ना। मान लो Q1 में नाम देता हूं, चार्ज को हम रिप्रेजेंट करते Q से। Q1 अगर मान लो 5 कूलम, Q2 -3 कूलम, Q4 6 कूलम, Q3 6 कूलम एंड Q4 -1 कूलम, राइट। सो ये ए बॉडी है। इस ए बॉडी का टोटल चार्ज कितना होगा? तो टोटल चार्ज निकालने के लिए क्या करेंगे हम? अलजेब्रिक एडिशन, दैट इज एडिटिव। अलजेब्रिक एडिशन मीन्स 5 कूलम प्लस दे सकते हो -3 कूलम प्लस 6 कूलम प्लस -1 कूलम, इस तरह से।
जोड़ते हो सभी को, राइट, तो कितना बनेगा, यहां से 2 8 और 1 7 कूलम इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस ए बॉडी। इस ए बॉडी का टोटल चार्ज कितना है, 7 कूलम, राइट क्लास। सो दैट इज द मीनिंग ऑफ एडिटिव, राइट। थर्ड एंड लास्ट, जिसको बोलते हैं हम कंजर्वेटिव। वैसे प्रॉपर्टी तो 7-8 और है ना, जो मेन मैंने वही आपको बता रहा हूं, राइट। जो फिर से बता रहा हूं, एग्जाम में शायद ही पूछी जाए, लेकिन इसके ओरिएंटेड कभी कभार कुछ पूछ सकते हैं, है ना। कंजर्वेटिव ने क्या, मान लो एक बॉडी है, ए बॉडी फिर से, जिसमें Q1 है 6 कूलम, Q2 है 3 कूलम और Q3 है -5 कूलम। ये ऐसी बॉडी है आइसोलेटेड, फिर से बाहर का कोई चार्ज आएगा नहीं, अंदर का चार्ज कोई बाहर जाएगा नहीं। मान लो कुछ वर्क किया इसके ऊपर मैंने, कुछ समथिंग वर्क, है ना, किसी भी टाइप का, और वर्क करने के बाद ये Q1 बन गया 2 कूलम, कुछ काम करने के बाद, है ना। ये Q2 बन गया -4 कूलम। तो सोच के देखो Q3 कितना आना चाहिए, Q3 कितना आना चाहिए, और कैसे निकालेंगे, है ना। बेसिकली हम पहले इस मॉडल की तरफ जाएंगे, इस ए बॉडी की तरफ जाएंगे, हम टोटल चार्ज निकालेंगे, QT टोटल, ये 6 और 3 6 + 3 -5, राइट। सो टोटल कितना बनता है, 9 - 5 दैट इज 4 कूलम इज द टोटल चार्ज ऑफ दिस बॉडी, राइट क्लास। सो अभी मेरे पास अगर मैं QT लिखता हूं, QT तो मुझे पता चल गया ना कितना, 4 कूलम। इस आफ्टर सम प्रोसेस वर्क के बाद इसका मैं चार्ज लिखता हूं QT, मुझे पता है इस पूरे सिस्टम का चार्ज कितना है, 4 कूलम। तो इस सिस्टम का भी पूरा चार्ज कितना होगा, 4 कूलम ही होगा। सो जो है उसके हिसाब से लिखता हूं 2 -4 + Q या Q3, राइट। सो QT कितना है, 4, 2 - 4 -2 + Q3, उधर ट्रांसफर कर दीजिए, कितना बनेगा, 6 = Q3। सो Q3 कितना मिला, Q3 वी गॉट दैट इज 6 कूलम, 6 कूलम। सो इस तरह से, यानी कि जो सिस्टम में, ये बताने का मीनिंग क्या है, एक सिस्टम का पूरा चार्ज कितना था, 4 कूलम। तो कुछ काम करने के बाद भी उसका पूरा चार्ज कितना होगा, 4 कूलम ही होगा, कोई उसमें बदलाव नहीं आएगा। दैट मीन्स इस सिस्टम ने क्या किया, चार्ज को कंजर्व किया, चार्ज को क्या किया, कंजर्व किया, राइट क्लास, ओके। सो इस तरह से इसका मीनिंग होता है, और कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज होती है, ओके। राइट। सो आपने कभी कभार सुना भी होगा, देखो ये चार्ज का, जैसे हमने स्टार्टिंग में बोला था, रेस्ट में रहा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, राइट, और मोशन में रहा तो मैग्नेटिज्म या करंट इलेक्ट्रिसिटी बोल सकते हो। तो इसी के बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी है, 2 पार्ट में डिवाइड होती है। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, राइट, और दूसरा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। राइट क्लास। स्टैटिक यानी वही मीनिंग होगा जहां पे चार्ज क्या है, चार्ज एट रेस्ट। और करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या होता है, चार्ज इन मोशन। अभी कौन सा मोशन होगा, कांस्टेंट स्पीड वाला, जो हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो जैसे कि इसका एग्जांपल अगर मैं बोलूं तो कौन सा होगा, जैसे कि मैंने बोला था ये कौन सा
रबिंग स्केल है ना, जो रब की हुई स्केल है वो कौन सी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है? स्टैटिक। राइट क्लास? या फिर लाइटनिंग, जो बिजली कड़कती है, लाइटनिंग, वो भी कौन सी इलेक्ट्रिसिटी है? स्टैटिक। राइट? उसका इफेक्ट नीचे आता है, चार्जेस नीचे नहीं आते। राइट? वैसे ही इसके अगर एग्जांपल देखने हो करंट इलेक्ट्रिसिटी के, तो बहुत सारे एग्जांपल इसके, है ना। जैसे कोई लाइट ऑन होना किसकी वजह से हो रहा है? करंट इलेक्ट्रिसिटी के, क्योंकि करंट जो चार्ज है मोशन में जा रहा है ना। ऐसे कई ऑल, आप बोल सकते हैं ऑल इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस या होम डिवाइसेस, राइट? दिस ऑल आर नथिंग बट द एग्जांपल ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। ओके क्लास? नाउ इसके ऊपर हम थोड़ा सा एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो पूछा जाता है किस तरह से। देखो, जैसे कि कैसे कि पूछा जाएगा आपको, देखो, इफ वन इलेक्ट्रॉन contain 1.6 into 10⁻⁻19 कूलम। बार बार निगेटिव साइन देने की जरूरत नहीं है, हमको पता है ना। 19 कूलम चार्ज, then find the number of electron in 1 coulomb। इन 1 कूलम। देखो फिर से पढ़ रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कंटेन कर रहा है? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। तो पूछा गया एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन है। कैसा? देखो, अगर ये वैसे ही है जैसे एक रुपए में 5 कुछ क्या लेते हैं, मान लो 5 रुपए में 5 केले, राइट? तो 20 रुपए में कितने केले? वैसे ही कुछ रिलेशन बने। देखो, 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यार n लिख रहा हूं, इज इक्वल्स टू 1 कूलम। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम? 1e इंटू 1c इज इक्वल्स टू 1.6 into 10⁻⁻19 c into n। c will get cancel, right? तो n is equals to क्या लिखूं मैं? 1/1.6 into 10⁻⁻19 e। e लिखो ना लिखो, हमको पता है इतने इलेक्ट्रॉन्स है ना। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो -19 ऊपर जाके +19 हो जाएगा। तो n is equals to 10⁻19 by 1.6 e। तो n इक्वल्स टू, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं जीरो से वगैरह, तो कुछ इस तरह से होगा। ऊपर में जीरो एडजस्ट किया तो बना 16 10⁻19 e। सॉल्व करते तो बनेगा 5/8 10⁻19। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो आंसर आएगा आपका लगभग 0.625 इंटू 10⁻19 कूलम। बुक में आपको मिलेगा 6.25 इंटू 10⁻18 कूलम। सॉरी, कूलम नहीं, इलेक्ट्रॉन। सो एक कूलम में आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे, राइट? एक कूलम में कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे? लगभग इतने इलेक्ट्रॉन्स आपको मिल सकते हैं, राइट क्लास? ये कुछ बेसिक चीजें हुई जिसके रिलेटेड आपको ध्यान रखना है। इसके ऊपर ये सवाल आ चुका है सेम ऐसा ही। तो ऐसे आपको कुछ और बहुत सारे सवाल बनाएंगे इलेक्ट्रिसिटी में, है ना। ये एक इंट्रोडक्टरी एक लेक्चर आपको आज मैंने लिया है, राइट क्लास? ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे और कुछ बातें डिस्कस करेंगे चार्जिंग के बारे में, है ना। चार्जिंग, राइट? और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, राइट? लॉज वगैरह।
सो यहां तक कि आप अपना नोट्स कंप्लीट कर लीजिए, राइट। ओके, टेक केयर, बाय बाय।